तो जब तक और ब्रह्मचारी का पूरा पालन करना। हाँ, ये मुख्यतम बात। हाँ, ब्रह्मचारी का पूरा पालन करना। क्यों कि ध्यान का खास करके केंद्र मस्तक है। खास करके ध्यान का केंद्र मस्तक है। केंद्र मस्तक है और ऊर्जा भी ऊर्ध्वगामी होती मस्तक में जाती है। हरे हरे बाबू जी, हरे हरे। तो ब्रह्मचारी भी तुम्हारे मगज में क्षमता नहीं है तो तुम्हारा मगज फेल हो जाएगा। हरे हरे बाबू जी। या तो ध्यान करते हो आ जाएगी, सचेतन नहीं रहोगे। ब्रह्मचारी का ताकत नहीं है तो तुमको नींद आ जाएगी, धोखा खाओगे, वो भी ध्यान भंग हो जाएगा। ध्यान नहीं होगा, वो नींद होगी, अथवा तो तुम्हारा मगज तो दुखने आएगा और किसी का मगज फेल भी हो जाएगा, क्योंकि उस ऊर्जा को पकड़ने की मगज में क्षमता नहीं है, ताकत नहीं है। ताकत नहीं है। ऊर्जा को पकड़ने की मगज में ताकत नहीं है तो मगज का फेल हो जाता है। इसलिए उसको ब्रह्मचर्य पण जरूरी है, बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। हरे हरे बाबू, हरे हरे। इस प्रकार का जो रहन सहन में रहकर जो साधन साधना करता है साधक, वो साधक आखिर अपनी मंजिल को पार करता है, हमें सीढ़ी पार करता है। और जब तक साधक साधना में है, जब तक साधक और साधक स्थिति में है, तब तक उसको ये सारे नियमों का पालन करना है। तब उसको सारे नियमों का पालन करना है। और इसी साधना की सिद्धि होने के बाद नियम का पालन करे न करे उतना फर्क नहीं पड़ता है, उतना फर्क नहीं पड़ता। क्यों? उसको मैं दृष्टांत देके समझा रहा हूँ। हरे हरे बाबू जी, जब हरे हरे। किसी भी पौधे को, हाँ, वृक्ष जो किसी भी पौधे को, इतने पौधे को अब धरती में लगाया और थोड़ा पौधा बड़ा हुआ, तो जब तक पौधा छोटा है तब उसको बकरी भी उखड़ लेती है। हरे हरे बाबू जी, सही है, सही। उसको बकरी भी उड़ेड़ लेती, बकरी भी आ जाए तो मुंह में पकड़ के उखड़ लेती है। पर वही पौधा बड़ा वृक्ष बनता है तब उसमें हाथी बांधे जाते, हरे हरे बाबू जी, हरे हरे। जो पौधा छोटा था उसको बकरी भी उखड़ के ले लेती थी, छोटा बच्चा भी उसको फेंक देता था। और वही पौधा बड़ा वृक्ष हुआ तो उसे हाथी बांधे जाते, उसमें फिर हाथी बांधे जाते, हाथी से उखड़ता नहीं। इस प्रकार साधना, साधक और चिद, इस प्रकार जो साधक है तब तक उसको हिफाजत रखना जरूरी है। और उसी साधना की सिद्धि होने के बाद वो बहुत रखे या न रखे, उसकी कोई फिर हानि नहीं पड़ती है। वृक्ष हो गया, वृक्ष हो जाता है, पक्का हो जाता है, मजबूत हो गया। और उसको कोई खान पान का ऐसी चीजें असर नहीं करती, उसके ऊपर वो कंट्रोल कर लेता है। इस प्रकार जब तक साधक स्थिति है तब तक उसको ये सब नियम लागू है, नियमों का पालन करना जरूरी है। अब सिद्ध बन गया तो फिर जितना नियम पाले न पाले उसको कोई जरूर। तो ये ब्रह्मचर्य का नियम बाद में भी छोड़ दिया तो चलेगा बाबू जी? हाँ, अपने जितने ऋषि मुनि थे, हाँ, अपना पुराण इतिहास उठा के देखो। हाँ, जितने अपने ऋषि मुनि थे प्रथम विवाहित नहीं बने, प्रथम जाके उन्होंने ध्यान साधना किया। ध्यान साधना जब तक आदमी वासना में प्रवेश नहीं करता, जब तक आदमी योनि का व्यवहार नहीं करता, तब तक उसकी नोभी कोमल होती है, कोमल होती है, मतलब नरम होती है। वो वासना में पड़ गया, नारी का संग का उपयोग बहुत किया तो उसकी नाभि कुठित हो जाती, संगत हो जाती, जकड़ा के, फिर उसको खोलना मुश्किल है। हरे हरे बाबू जी, हरे हरे। फिर उसको खोलना, बहुत मूल्यवान बात बताई आपने। उस चक्कर को खोलना मुश्किल हो जाता है। पहला आदमी किसी भोगों में न पड़ के साधना में पड़े, और साधन काल में कच्ची नौभी है, उसकी जकड़ी हुई नौभी नहीं है, तब वो चक्कर खुल जाता है। ग्रस्ती हुए हैं, फिर कितने दाखला देखो ग्रस्ती हुए, वो राजा से कन्या मांग लिया कोशिश, ग्रस्ती होके भी उनमें ग्रस्ती होके भी उसी वासना में लिपटा रहना नहीं था। एक आधा दो बच्चा बच्ची उत्पन्न किया, फिर अपना जीवन संयम में कर लिया, फिर अपने उसी भजन में लग गई, तो हजारों साल जी वो अपने साधना को सिद्ध करते थे और गृहस्थ आश्रम भी भोगते थे। पहला आदमी कच्ची नौभी कच्ची है,
अब आदमी पहला भूकंप पड़ जाएगा तो नाभि उसकी जकड़ जाती है। शरीर में जो कि नाड़ है 21,72,000 नाड़ी है। अरे अरे बाबू जी, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है ये। 21,72,000 नाड़ी सबकी नाभि में जारी, हाँ सबकी मूल नाभि में है। हाँ, नाभि में। हाँ, वो जब कच्ची अवस्था में आदमी भूकंप पड़ जाएगा तो नाभि की नाड़ पूरी ऐसी जकड़ जाएगी, कड़क हो जाएगी, कड़क हो जाएगी, सख्त हो जाएगी, सख्त हो जाएगी। फिर उसको ध्यान से खोलना मुश्किल हो बाबू, मुश्किल होता है। ये मुद्दा पहली बार सुना बाबू जी। हाँ, फिर उसको ध्यान से खोलना मुश्किल हो जाए जब तक वो कोमल है, जब तक कोमल है, नाजुक है। और कोमल है तब तक वो ध्यान करके अपनी नाभि को खोल दे। हाँ 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 हाँ। और बाद में कभी इच्छा हुई तो ग्रस्ती बन सकता है।